21 मई 2024 को भारत के कर्नाटक स्टेट की राजधानी बेंगलुरु से एक ऐसी घटना सामने आई जो पूरे देश को दहला करके रख दिया। 18 मई 2022 को श्रद्धा वालकर हत्याकांड जो हुआ था, जो लिविंग रिलेशन में रहती थी अपने बॉयफ्रेंड आफ्ताब अमीन के साथ, और उन्होंने उसके 35 टुकड़े करके और एक फ्रिज में रख दिया था और फिर बाद में धीरे धीरे अलग अलग पोटले में भर के उसके डेड बॉडी को छतरपुर दिल्ली के अलग अलग एरिया में जो है फेंक दिया था। वही घटना जो है लोगों को याद दिला दिया और फिर लोगों को ये घटना भी जानने के लिए दिलचस्पी बढ़ गया और लोग इसको जानने की कोशिश करने लगा। दरअसल दोस्तों, बेंगलुरु के मल्लेश्वरम वयाली कवल रेसिडेंसी में 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पे एक अपार्टमेंट से एक ऐसी घटना सामने आई कि एक महालक्ष्मी नाम के 30 साल की महिला का किसी ने हत्या कर दिया था, और उसकी हत्या भी इतनी बुरी तरह से हुआ था कि उसके शरीर के 59 टुकड़े करके एक फ्रिज में भर दिया था। और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप सुन करके जान करके हैरान और दंग रह जाएंगे। किसने महालक्ष्मी की हत्या किया और किसने महालक्ष्मी के साथ इतने बड़े दरिंदगी करके उसके शरीर के 59 टुकड़े कर दिए और फिर उसको फ्रिज में भर दिया, और कैसे ये पता चला, कैसे उसका हत्या हुआ, किसने उसका हत्या किया और फिर कैसे मुजरिम को सज़ा मिली, ये तमाम चीज़ जो है दोस्तों जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुपर साकिब ब्लॉग। अगर आप चैनल पे नए आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं और महालक्ष्मी केस की कहानी को गहराई से उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी जो है सुर्खियों में आया है 21 सितंबर 2024 को। जिस अपार्टमेंट में महालक्ष्मी रह रही थी उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों को अजीब सा दुर्गंध आ रहा था। बदबू आने के वजह से लोग बार बार जो है परेशान हो रहा था। फिर उस घर के दरवाजे को खटखटाया गया, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई खोल नहीं रहा है। और फिर जो है लोगों की परेशानी जब बढ़ी तो लोगों ने अपार्टमेंट के मालिक को फ़ोन किया और उसको बुलाया। जब अपार्टमेंट के मालिक आया तो दरवाज़ा को जब ठकठकाया, खुलवाने की कोशिश किया तो कोई खोला भी नहीं और कोई जवाब भी नहीं मिला उसको। फिर जिसको वो किराए पे दिया था उसके मोबाइल नंबर पे फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद काफ़ी बार फ़ोन लगाया गया, लेकिन एक बार भी उस फ़ोन को रिसीव नहीं किया गया। उसके बाद जो है मकान मालिक घर अपने वापस चला गया और जो एग्रीमेंट पेपर बनवाया था किराएदार का कि भाड़े पे देने से पहले, उस एग्रीमेंट पेपर को निकाला और उसमें जो है किराएदार के नंबर के साथ साथ जो गवाह का नंबर था जो उसके साथ थे उनका नंबर निकाला, उसके ऊपर फ़ोन लगाया गया। तो वो फ़ोन जो है महालक्ष्मी के माँ का नंबर था और उसकी माँ जो है वो उठाई वो फ़ोन। जब वो उठाई तो उसको जो है मकान मालिक के द्वारा सूचना दिया गया कि वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, उस घर से जो है अजीब तरह का बदबू आ रहा है, घर को खोलो आकर के। क्योंकि जो किराए पे दिया था तो उस पर 2 चाबी था, तो एक चाबी जो है महालक्ष्मी के पास थी और एक चाबी महालक्ष्मी अपने माँ को दे के रखी थी। तो उसकी माँ और उसकी बहन पहुँचे जब उसके घर पे, उसके बाद जो है जब दरवाज़ा को खोला तो दृश्य देख करके चीख निकल आया। और आपको मालूम है कि जब ज़्यादा दिन से कोई चीज़ घर में बंद है, सड़ रहा है, उससे बदबू निकल रहा है, तो वो घर जब चारों तरफ से बंद है तो उसमें सोचो कि उस बदबू से कितना गैस निकलेगा। और वो दरवाज़ा इतने दिनों से बंद था, तो इसके वजह से जैसे दरवाज़ा खोला एक साथ में इतना तेज़ हवा बदबू का निकला कि आसपास में जो लोग इकट्ठा हुए थे सब बिखर गए, भागे यहाँ से। लेकिन श्रद्धा की माँ जो है हार नहीं मानी। माँ तो माँ होती है। घर के अंदर दाखिल हुई और जब घर के अंदर पहुँची देख करके उसकी जो है आंखें फटी की फटी रह गई। वो देख रही है कि एक फ्रिज रखा है और फ्रिज के पास से जो है हल्की हल्की सी खून की जो बूंद गिर रही थी
वो एक कतार बन गया था और उस कतार के किनारे किनारे चींटियों की कतार लगी हुई है। और जब फ्रिज खोल करके वो देखी तो दंग रह गई। उसका इतना हिम्मत नहीं था कि वो और भी कुछ जो है देख पाए। वो तुरंत पुलिस को खबर की और पुलिस वाले वहाँ से पहुँचा। जब पुलिस की टीम जब वहाँ पे पहुँचा तो पुलिस वाले भी दृश्य को देख करके हैरान रह गया, दंग रह गया। जो महालक्ष्मी का हत्या हुआ था, वो महालक्ष्मी का जो डेड बॉडी का था, उसका करीब 59 टुकड़े अलग अलग जगह पे पड़ा हुआ था। बहुत सारे टुकड़े जो है वो तो फ्रिज में था, लेकिन उसमें से बहुत सारे टुकड़े घर के अलग अलग हिस्सों में बिखरा हुआ था। पुलिस वाला उस टुकड़े को जमा करने के हालत में नहीं था, इसलिए वो जो है पोस्टमार्टम रूम के मुर्दा घर का जो कर्मचारी होता है उसको बुलाया और उसके बाद उसके सारे शरीर के हिस्से को एक जगह किया गया और फिर वहाँ से वो लेकर के पोस्टमार्टम के लिए गया। और उसके बाद इसकी छानबीन शुरू हो गई। छानबीन जब शुरू हो गई तो पुलिस वाले को सबसे पहला शक जो गया वो महालक्ष्मी के पति पे, हस्बैंड पे गया। हेमंत नाम का जो उसका पति था। दरअसल दोस्तों महालक्ष्मी शादीशुदा थी, उसका एक बच्चा भी था और उसका पति का नाम था हेमंत और उसका जो है कुछ दिन पहले तलाक हो गया था। दोनों नहीं रहते थे साथ में। महालक्ष्मी की जो बच्चा था, लड़का था, वो भी अपने पिताजी के साथ, हेमंत के साथ रहता था। और महालक्ष्मी जो है वो अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रहती थी। जहाँ पे वो रह रही थी अपार्टमेंट में, उसके आसपास में ही उसके माँ बाप और उसकी बहन जो उसके परिवार थे वो रह रहे थे। महालक्ष्मी जिस घर में रह रही थी उस घर में महालक्ष्मी अकेले किराए पे लेकर के रह रही थी और वो जो है एक मॉल में नौकरी कर रही थी। तो जब उसके पति को पुलिस वाले पकड़ के पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया तो वहाँ पर जो है पुलिस वाले को कोई भी सच्चाई पता नहीं चला और वो जो है इस चीज़ से इनकार कर दिया कि मैं इसका कत्ल मैंने नहीं किया। पुलिस वाले को भी लगा कि इसने नहीं किया है। इसके बाद उसके पति को छोड़ दिया। उसके पति कहा कि पास के एक नाई के दुकान पे एक अशरफ नाम का लड़का रहता है, उससे जो है इसके चक्कर चल रहा था महालक्ष्मी के, तो हो सकता है उसने ही इसका हत्या किया हो। पुलिस वाले जो है हेमंत के बात पे यकीन कर लेता है और वो जा कर के उस नाई को, अशरफ नाम के नाई को पकड़ के पुलिस स्टेशन लाता है। उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है पूछताछ किया जाता है और पूछताछ करने के बाद पुलिस वाले को वहाँ भी कोई जो है सबूत नहीं मिलता है। अब पुलिस वाले का टेंशन जो है यहाँ पे बढ़ जाता है और वो जो है अब इस केस में पूरी तरह से उलझ जाता है और इसको सुलझाने की कोशिश में लग जाता है। उसके बाद जो है आला अधिकारी एक 6 पुलिस वाले का ग्रुप बनाता है और उसको जो है इसका ढूंढने का, सबूत इकट्ठा करने का जिम्मेदारी दे करके काम पे लगा देता है। जब महालक्ष्मी के काम धंधे का जब छानबीन किया जाता है तो पता चलता है कि महालक्ष्मी पास के एक मॉल में सेल्स मेकर का वो काम कर रही थी और उसके साथ मुक्ति रंजन नाम का आदमी भी काम कर रहा था। जब मॉल में पुलिस वाला पहुंचता है इसके छानबीन के लिए तो पता चलता है कि 1 सितंबर से मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी दोनों काम पे नहीं आता है और ये लोग जो है मोबाइल भी बंद करके रखा है, इसका फ़ोन भी नहीं लगता है। फिर पुलिस वाले को इस बारे में जो है पूरा जो है सबूत आधा मिल जाता है। उसके बाद पता चलता है कि 1 सितंबर के 2 सितंबर के बीच में इसकी हत्या हुई है और 21 सितंबर तक इसकी लाश जो है उस घर में पड़ा हुआ था और जिसके वजह से ये लाश पूरी तरह से सड़ गया है और इसी वजह से जो है ये 21 सितंबर को ये मामला सामने आया। इस बीच में जो है पुलिस वाला महालक्ष्मी के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करके उसको अंतिम संस्कार के लिए दे देता है और उसके बाद उसकी अंतिम संस्कार हो जाती है। और उसकी माँ भी बताती है पुलिस वाले को कि 1 सितंबर के बाद से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है और हम लोग जो है इससे लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं लेकिन ये जो है कोई फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा है। और जब मैं यहाँ पर आई, बीच में कई बार घर पे आई, उस समय तक कोई बदबू नहीं आ रहा था तो मुझे लगा कि ये यहाँ से कहीं और गई है और मैं दोबारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं किया और हम चले गए वापस। लेकिन जब 21 सितंबर को मकान मालिक बुलाया तब हमने खोला, तब हमें ये सारे चीज़ पता चला। दूसरी तरफ पुलिस वाला जब उड़ीसा पहुंचा
तो उड़ीसा पहुंचने के बाद जब भद्रक डिस्ट्रिक्ट पहुंचा तो वहां पे सुबह के 4 बजे के करीब गांव के एक पेड़ में सुसाइड किया हुआ डेड बॉडी जो है पेड़ से लटका हुआ पाया पुलिस वाला, और उसके बाद पता चला कि ये मुक्ति रंजन आत्महत्या कर लिया। वहाँ पे एक बैग मिला, बैग में एक डायरी मिला और डायरी में जो है मुक्ति रंजन ने अपने सुसाइड नोट जो है लिख दिया था, और वही सुसाइड नोट जो है पुलिस वाले को सबूत के तौर पे मिला। और जब वो नोट को पढ़ा गया उसमें लिखा गया था कि मैं और महालक्ष्मी दोनों काफ़ी दिनों से एक साथ रहते थे और हम लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, लेकिन महालक्ष्मी जो है वो बार बार मेरे ऊपर शादी का जो है दबाव डाल रही थी, और शादी के दबाव डालने की वजह से मेरा बीच बीच में झगड़ा होता था। 1 तारीख को हम लोगों के बीच मॉल में ही काफ़ी तू मैं हुआ, लेकिन हम लोग काम के वजह से वहाँ पे शांत रहे, और जब हमने घर पे आया तो हमारी काफ़ी देर तक लड़ाई चला। महालक्ष्मी ने छुरी लेकर के हमारे ऊपर दौड़ी, हम पर हमला करने के लिए, और हमने उस बचाव में मैं भी गुस्सा हो गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दिया। जब भी गुस्सा होते थे तब भी हम उसके शरीर को एक एक हिस्से में काटते थे और काट काट के हम उसको फ्रिज में भर देते थे। उसके शरीर को, मुंडी को और बाकी के हिस्से को मैं फ्रीज़र में डाल दिया, और जो जो हिस्सा होता था मैं जो है उस हिस्से को फ्रिज में डाल देता था। 3 दिन 4 दिन तक लगातार हमने उसके डेड बॉडी के साथ खेला। मैं पागल जैसा हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मैं उसके शरीर को बार बार काटते काटते उसके शरीर के 59 टुकड़े कर दिए, और 59 टुकड़ा करने में मुझे 3-4 दिन लगा, और उसके बाद मैं वहाँ से फरार हो गया। मैं अपने गांव आ गया, और यहाँ पर आने के बाद कि हमने सुसाइड करने का निर्णय ले लिया और मैं सुसाइड कर रहा हूँ। ये चीज़ जो है उसके डायरी से मिला, और उसके बाद पुलिस को सबूत भी मिल गया, मुजरिम भी मिला, लेकिन उसका कार्रवाई और उसकी सज़ा जो है वहीं पे ख़त्म हो गई, क्योंकि मुजरिम ने आत्महत्या कर लिया था। तो केस जो है पूरी तरह से महालक्ष्मी का जो है वो क्लोज होने के कगार पे है। उसका मुजरिम भी मिल गया, उसको सज़ा भी मिल गई। महालक्ष्मी के साथ जो हुआ वो बहुत भयावह था। महालक्ष्मी की आत्मा को शांति मिले, यही सब कामना कर रहा है। इतने बड़े हादसा को इस तरह से अंजाम दिया गया, लोग कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो ये थी दोस्तों महालक्ष्मी की सच्ची कहानी की दास्तान। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी जान करके अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं कोई और कहानी के साथ, कोई और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।